उत्तराखंड में भगवान शिव को समर्पित 5 केदार हैं, जिन्हें पंच केदार के नाम से भी जाना जाता है। उन्हीं में से एक तुंगनाथ महादेव के दर्शन आज हम आपको इस पूरे वीडियो में कराने वाले हैं। तुंगनाथ महादेव का ये ट्रैक चौपटा से शुरू होता है। 4 किलोमीटर का ये पूरा सफ़र है, पूरा ट्रैक है। इस ट्रैक पे जाने के लिए आपको पैदल यात्रा करनी होती है, ट्रैक करके जाना होता है। अगर किसी कारणवश आप नहीं जा पाते हैं या वृद्ध हैं या आपके साथ बच्चे हैं तो आप घोड़े खच्चर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से चौपटा से आपको 500 रुपये पर व्यक्ति के हिसाब से खच्चर की सुविधा, घोड़े की सुविधा मिल जाएगी, जो आपको सीधे मंदिर तक छोड़ेगी। इस ट्रैक की शुरुआत में दाईं ओर आपको बांस की प्रजाति के जंगल देखने को मिलता है। उसी के सहारे से पथरीला रास्ता जा रहा है, जिसमें ये पूरा ट्रैक हम कवर करेंगे। इस पूरे ट्रैक पर आपको प्राकृतिक नज़ारे और प्रकृति के दिए गए तोहफे बहुत देखने को मिलेंगे, एक से बढ़कर एक। लेकिन इन सब के उल्टा भी कुछ हमको देखने को मिला। जगह जगह बोतल, पॉलीथिन, रैपर, पता नहीं क्या क्या लोग यहाँ लेकर आते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। अरे भाई, लेकर आ रहे हो तो साथ ही इसे वापस ले जाओ। यहाँ जिस चीज़ के लिए तुम आ रहे हो, जिसे देखने आ रहे हो, जिसे जीने आ रहे हो, उस प्रकृति की गोद में आ रहे हो, तुम्हारी माँ है, उसे गंदा क्यों कर रहे हो? पता नहीं, इंसान से बड़ा शैतान कोई नहीं। इंसान ने इनोवेशंस बहुत किए लेकिन अपने को सुधार नहीं पाया। खैर, हम तो यही कहेंगे कि भैया गंदगी करो मत, ला रहे हो साथ तो ले जाओ भी साथ। ये ट्रैक इतना कठिन तो नहीं था, लेकिन कहीं कहीं इसकी खड़ी चढ़ाई ने हमको थकाया भी और थोड़ी बहुत सांस भी चलने लगी थी। थकान हो गई, एकदम खड़ी चढ़ाई है ऊपर तक। ये सभी मैदान, बुग्याल बोलते हैं इसको, मेडोज। जितने भी यहाँ इस तरीके के घास के मैदान हैं, सब बुग्याल हैं, ये मेडोज हैं। थकान के बीच अगर कुछ ऐसा मिल जाए जहाँ आराम हो और प्राकृतिक नज़ारे देखने को मिल रहे हो तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। वाकई यहाँ लेटकर इस बुग्याल में, हरे भरे घास के मैदान में, मानो सारी थकान हमारी मिट गई हो। कुछ देर यहाँ आराम करने के बाद हमने अपना सफ़र जारी रखा। हर हर महादेव। कैसे चलेगा? चलो सीधे चलते हैं। प्रकृति की गोद में समस्त श्रद्धालु पर्यटकों का इको पर्यटन विकास समिति तुंगनाथ चौपटा पटवाड़ा हार्दिक स्वागत करती है। इको पर्यटन विकास समिति, अरे यार क्या कर रही हो? कहाँ है ये? देख क्यों नहीं रही? क्या जगह जगह रैपर, प्लास्टिक, बोतल सब पड़े हैं। माफ़ करिएगा, इसमें मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ चीज़ों को। गंदगी, प्लास्टिक इसे ना फैलाएं। वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जगह जगह ये सारी चीज़ें बार बार देखने को मिल रही हैं। प्लीज़ ना करें ऐसा। हर हर महादेव। चलो सत्यम, कमान, जोश ढीला मत होने दो। सत्यम हमारा भार लेकर शॉर्टकट ले लिया उसने। ऐसे रास्ता ये है जहाँ से ये अभी खच्चर आ रहा है और हम जा रहे हैं शॉर्टकट। ये कितनी खूबसूरत लोकेशन है, जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम। बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, वाह, अकल्पनीय। चढ़। हर हर महादेव। अगर हम इस मंदिर की ऊंचाई की बात करें तो यह 3680 मीटर की ऊंचाई पर और कहें तो 12,073 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तुंगनाथ, जी हाँ, तुंगनाथ शब्द क्यों पड़ा, क्या पौराणिक कथाएं हैं इसके बारे में,
ये सब हम जानेंगे अपने इस पूरे सफ़र के दौरान। तो पहले हम बात करते हैं तुंगनाथ की। तुंगनाथ का मतलब होता है पहाड़ों का भगवान, जो कि भगवान शिव को कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के भीषण युद्ध के बाद पांडवों ने गोत्र व ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव को प्रसन्न करने का निर्णय किया था। इसके बाद उन्होंने भगवान शिव को काशी से लेकर केदारनाथ तक ढूंढा, लेकिन वह उन्हें नहीं मिले। भगवान शिव सभी पांडवों से अत्यधिक क्रोधित थे, इसलिए वह उनसे छुपने के लिए एक बैल का रूप लेकर धरती में समाने लगे। लेकिन तभी भीम ने उन्हें देख लिया और बैल को पीछे से पकड़ लिया। तब उस बैल का पीछे वाला भाग वहीं रह गया और बाकी 4 भाग अन्य जगहों पर निकले, जिन्हें हम पंच केदार कहते हैं। इस बात को फॉलो करते हुए और ऐसे ऐसे वहाँ से फिर वहाँ आते हैं। अब हम सीधे शॉर्टकट लेके वहाँ जा रहे हैं। क्षमा प्रार्थी है महादेव, हमारी गलती को माफ़ कर देना। हर हर महादेव। जब भीम ने महादेव के बैल रूप को पकड़ा, तब उसकी भुजाएं यहाँ प्रकट हुई थीं। बैल का पीछे वाला भाग केदारनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में, मुख रुद्रनाथ में और जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई थीं। इन 5 स्थानों पर पांडवों के द्वारा भगवान शिव को समर्पित मंदिर का निर्माण किया गया था। इससे भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें पाप से मुक्त कर दिया था। तुंगनाथ महादेव का यह मंदिर ऋषिकेश से 200 किलोमीटर दूर रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। इस मंदिर की ऊंचाई हम वीडियो में बता चुके हैं आपको। ये विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। अलकनंदा और मंदाकिनी दोनों नदियों के बीच में यह विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। हमने 200 किलोमीटर का ऋषिकेश से तुंगनाथ तक का सफ़र अपनी बाइक पर पूरा किया और उसके बाद हमने अपना ट्रैक स्टार्ट किया और भारी भरकम बैग लिए हुए हम आगे तुंगनाथ महादेव का जयकारा जयघोष करते हुए बढ़े जा रहे थे। वो सामने वहाँ तुंगनाथ महादेव। अब जिग वाली चढ़ाई ख़त्म, अब सीधा एक थोड़ी सी खड़ी चढ़ाई है, सीधा रास्ता बस पहुँचने वाले। हर हर महादेव। और वहाँ टॉप पर ऊपर अभी वहाँ थोड़ा फॉग आया हुआ है, वहाँ चंद्रशिला, तो वो भी चंद्रशिला भी वहाँ टॉप पर चंद्रशिला। और यहाँ ये तुंगनाथ महादेव। पहले तुंगनाथ जी के दर्शन, फिर चंद्रशिला। रात को ही स्टे करने का प्लान है अभी, और देखते हैं कंडीशंस क्या रहती हैं उसके हिसाब से। सत्यम ठीक? हर 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 हर। चलो बूटिया, यहाँ ये शेर से भी टक्कर ले जाए ऐसा कुत्ता है, बहुत ही खतरनाक। ये यहाँ की ब्रीड है उत्तराखंड में, और जितनी ऊंचाई पे आप जाओगे वहाँ आपको ये बूटिया ब्रीड ही मिलेगी। ये यहाँ भेड़ों की रखवाली करता है और जंगली जानवरों से उन्हें बचाता है। कहते हैं शेर से भी ये पंगा ले सकता है, टक्कर ले सकता है। थोड़ा और बस यहाँ घूम कर टर्न लेते ही पहुँच जाएंगे हम महादेव के चरणों में। जय भोलेनाथ। दादी जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ की। बड़े बूढ़े पाल लगा दो। बिल्कुल दादी, जय भोलेनाथ। सत्यम और मुझ में एक बात पर मीठी सी बहस हो गई। सत्यम का कहना था कि हम आज ही सेम डे
तुंगनाथ और चंद्रशिला करके नीचे चौपटा में ही रुकेंगे। लेकिन मेरा कहना था कि हम आज तुंगनाथ महादेव के दर्शन करेंगे और फिर कल सुबह चंद्रशिला सनराइज़ देखने जाएंगे। लेकिन यहाँ जब अब हम पहुँचते हैं तो नज़ारा कुछ और होता है, वेदर कंडीशंस कुछ और होती हैं, तो वो आगे हम आपको बताएंगे। फ़िलहाल दर्शन करिए महादेव के। हम पहुंच चुके हैं तुंगनाथ महादेव के दरवाजे पर, उनके दर पर, और आप सामने देख रहे हैं तुंगनाथ महादेव का वह अद्भुत मंदिर जिसके दर्शन के लिए लोग तरस जाते हैं। शायद हमने कभी सोचा नहीं था, ये हमारा अनप्लान्ड सफ़र था, हमने कोई प्लानिंग नहीं करी थी इस पूरे सफ़र की। और आप देख रहे हैं बाबा को साक्षात तुंगनाथ महादेव के मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। कहते हुए, मेरे इन शब्दों को बोलते हुए रोंगटे खड़े हो रहे हैं। पता नहीं क्यों, कभी मेरा प्लान नहीं था और बाबा ने बुलाया। एक दिन में हम यहाँ आ गए और आज दर्शन हो गए। शायद प्रभु ने बुलाया और आज आप दर्शन करिए हमारे साथ। बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयवृन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आपने दर्शन करे तुंगनाथ महादेव के, भैरव बाबा के और पंच केदारों के, उन छोटे छोटे मंदिरों के। हमें नहीं पता था कि मंदिर कब खुलता है कब बंद होता है, हमें कुछ पता नहीं था। अनप्लान्ड हमारी ये पूरी ट्रिप है और यहाँ आके पता चलता है कि आज से 7 दिन बाद मंदिर बंद हो जाएगा। तो ये सुनकर हमने अपने आप को बहुत लक्की समझा। तो भाई वो सीन ऐसा है, दर्शन आपको कराए तुंगनाथ महादेव के, उसके बाद में हमने वहीं मंदिर के पास ही एक रूम ले लिया है। रूम तो यहाँ होटल तो अवेलेबल नहीं है, होटल मौजूद नहीं है, होम स्टे है। छोटे छोटे इस तरीके के बने हुए शेयरिंग रूम्स हैं, बेड हैं, शेयरिंग बेड्स हैं। एक बड़ा सा रूम है, टेम्परेरी है, बट ये है कि हमें और कुछ उपाय नहीं आया क्योंकि हमें चंद्रशिला जाना है और मौसम ख़राब हो चुका है, कभी भी स्नोफॉल हो सकता है। इसलिए हम यहीं मंदिर के पास में ही ये शेयरिंग बेड वाले रूम में, आप देख रहे हैं, ये देखिए सत्यम सो रहा है, वो सत्यम सो रहा है और बाकी के 1 2 3 4 5 लोग वो इधर आ जाएंगे और मैं इधर ये इस सिंगल बेड पर हूँ। तो अभी हम इसी में रुके हुए हैं। देखिए किस तरीके का बना हुआ है, इन्होंने पूरा लकड़ी का और फिर इस पे प्लास्टिक शीट ऊपर लगाई हुई है। ये प्लास्टिक शीट लग रही है, ये प्लास्टिक शीट लगी हुई है और चार्जिंग के लिए भी इधर एक पॉइंट दिया हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बिजली नहीं है, लेकिन सोलर से यहाँ अभी ये बल्ब जला हुआ है और मोबाइल आप चार्ज कर सकते हैं। और वॉशरूम भी ऊपर है, कॉमन वॉशरूम है, तो अभी हम आज रात को यहीं स्टे करेंगे, यहीं खाना खाएंगे
और सुबह जल्दी 4:30-5 बजे करीब हम जाएंगे चंद्रशिला के लिए, जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर है। करीब 40-45 मिनट से 1 घंटे का इधर से वो ट्रैक है, उसे करेंगे और उसके बाद वहाँ के नज़ारे दिखाएंगे। चंद्रशिला पे भगवान शिव का मंदिर है। वो चंद्रशिला वो स्थान है जहाँ भगवान श्री राम जी ने रावण को वध करने के बाद में पश्चाताप किया था। तो वो जगह भी, वो मंदिर भी आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी हम जा रहे हैं 6 बजे। अभी बज गए 5:30-6 बजे आरती होगी तुंगनाथ महादेव की। तो आरती में आप भी शामिल हुई और हम आपको आरती दिखाते हैं। चलते हैं और आरती आपको दिखाते हैं। आरती से कुछ समय पहले हम मंदिर पर पहुंच चुके थे और वहां पहुंचकर हमें पता चला मैं और सत्यम इस आरती में हैं और हमारे साथ ही 2 और बंदे थे जो इस आरती में शामिल होने को आए थे। केवल 4 बंदे इस आरती में थे। ये सुनकर हमें बहुत ही एकदम अचंभा सा लगा। हम अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रहे थे कि बाबा की कृपा से ऐसा कम होता है और हमारे साथ ऐसा हुआ कि हम आज आरती में हैं शाम को बाबा की। तो आइए दर्शन करते हैं और बाबा की आरती का आनंद लेते हैं। हर हर महादेव। बहुत ही शानदार आरती रही। आरती के पश्चात हमको वहाँ के महंत जी ने प्रसाद दिया। प्रसाद के तौर पर हमें बर्फ़ी मिली जो कि बहुत ही स्वादिष्ट थी। स्वादिष्ट क्यों ना होती, महादेव का वो भोग था जो हमें मिला। बहुत ही हम खुशकिस्मत थे कि हम इस आरती में आए। मात्र हम 4 लोग, वाकई ये से कहते हैं किस्मत। हमारा तुंगनाथ महादेव का सफ़र आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चंद्रशिला ट्रैक के लिए तैयार रहिएगा। अगले दिन सुबह हम निकलेंगे चंद्रशिला ट्रैक के लिए 4:30 बजे। जल्दी वो वीडियो आपको देखने को मिलेगा मेरे चैनल पर। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर जो भी नए आए मेरे दोस्त प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए हर हर महादेव।